जय हिंद बच्चों। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री में आज हम फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल चेंज कैन बी डिफाइंड एज a change in which only physical property of the substance get changed while its chemical composition remain unchanged. It is called physical change. तो फिजिकल चेंज के अंतर्गत इस प्रकार के चेंज आते हैं जिनमें केवल और केवल जो भौतिक कह सकते हैं, जो फिजिकली जो फिजिकल अपियरिंग प्रॉपर्टी होती हैं वो ही चेंज होती हैं। उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, किसी भी प्रकार का केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। जो उसके घटक होते हैं जिनसे वो मिलके बना है उसका कंस्टिट्यूएंट वैसा का वैसा ही रहता है। इस प्रकार के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, वॉल्यूम, साइज, शेप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसेट्रा ऑफ द सब्सटेंस में बी चेंज। तो किसी भी फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसके दौरान किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम बात करें किसी भी प्रॉपर्टी में, सब्सटेंस में आपका कलर हो गया, वॉल्यूम हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इत्यादि, ये जो प्रॉपर्टी हैं सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनमें बदलाव होता है, उनमें चेंज होता है। ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो when sugar is added to water, it disappears from its solution. In the solution, both water and sugar retain their property. तो sugar can be recovered from the solution by evaporating water. अगर हम चर्चा करें तो जिस प्रकार से हम लोग पानी में पानी एक सॉल्वेंट है, तो पानी में हम लोग अगर शक्कर मिलाएं, चीनी मिलाएं, तो चीनी मिलाने से क्या होता है, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। पानी में डिज़ोल्व हो जाते तो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो पानी के साथ जो वॉल्यूम तैयार होता है उस वॉल्यूम में जो चीनी का, जो शुगर का जो टेस्ट होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो उसको कायम रखता है। और अगर चाहे तो हम लोग पानी को इवेपोरेट करके गर्म करके हम चीनी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन फाइंड वंस अगेन द शुगर बैक फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है। अर्थात हम पुनः जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बनने के बाद में फिर हम रिएक्टेंट को प्राप्त कर सकते हैं। सम ऑफ द फिजिकल चेंज आर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, dissolution of the common salt or sugar in water, crystallization of the substance in the solution, and magnetization of the iron piece and the demagnetization of the magnet. तो यहाँ पर अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम लोग जब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं फिजिकल, तो हम लोगों को बात करनी चाहिए सबसे पहले आपका इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये आपकी फिजिकल चेंज है। किसी भी सॉल्ट का, चाहे शुगर हो, पानी में डिसोल्यूशन, ये भी एक प्रकार से फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। और मैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन पीस और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेट। तो किसी भी का चुंबकीकरण या फिर प्रतिचुंबकीकरण आपका फिजिकल प्रॉपर्टी की श्रेणी में या कैटेगरी में आता है। What are the characteristic of the physical change? फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो फिजिकल चेंज इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्टली, in a physical change on physical property of the substance undergo change and chemical property of the substance remain unchanged. तो जैसा कि हम लोग पहले का चर्चा कर चुके हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज में जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सब चीज़ें जो है फिजिकली जो प्रॉपर्टी होती हैं वो चेंजेबल होती है। लेकिन जो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है उसके घटक में कोई भी
चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं इनकी खास बात होती है कि इनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स्ड इजीली। और जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको फिर रिवर्स किया जा सकता है। अब द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इजीली बाय सिंपल मेथड। आसान तरीके से हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज एंड वी कैन डिफाइन दिस चेंज a change in which chemical composition and chemical property of the reacting substance undergo change is called chemical change। तो ये उस प्रकार का परिवर्तन है जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। थस ड्यू टू द केमिकल चेंज द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली चेंज्ड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज के अंतर्गत आपके सब्सटेंस के सभी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नया जो सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। और जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने रिएक्टेंट सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें, जब हम कार्बन को जलाते हैं, व्हेन वी बर्न द कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है गैसेस फॉर्म में, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन से बिल्कुल अलग है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन से बिल्कुल अलग है। तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो सम ऑफ द केमिकल चेंज आर बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना और पेपर का जलना। बर्निंग ऑफ कैंडल, सोरिंग ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ मैचेस और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, ripening of the fruits, digestion of the fruits and rusting of the iron are the example of chemical change। and remember these are irreversible process। इनको हम लोग रिवर्स, इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है, ये एक साइड में चलने वाली प्रोसेस होती है। जैसे कोई ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to convert B to A। So this is an example of an irreversible reaction। Now, what is the characteristic of chemical change? So number one, chemical change, composition of the property of the reacting substance are completely changed। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अगर हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ द कोल की, डार्क कलर सॉलिड कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस सब्सटेंस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं कोयले की, तो कोयले को जब हम बर्न करते हैं तो जो कोयला है, कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में पाई जाती है चेंज हो जाता है। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कोल। नाउ whenever a chemical change takes place, one or more substance are formed। जब कोई भी केमिकल चेंज होता है तो एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे जब कोयला जलता है तो कोयले के समय आपका एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स इजीली। केमिकल चेंज को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इस कारण ये जो चेंज होता है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जब दूध का कर्ड कन्वर्ट हो जाता है तो कर्ड से हम लोग मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जब किसी भी आयरन में जंग लग जाती है, आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो आप आयरन को फिर से बिल्कुल
ठीक नहीं कर सकते। अ केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज, और जो केमिकल चेंज होते हैं वो बिल्कुल परमानेंट स्थायी चेंज होते हैं। ड्यूरिंग chemical change, entire amount of energy to form heat and light and sound size either avoided or evolved. Which example cracker burst, heat, light and energies evolved. अगर हम बात करें तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो लाइट, किसी भी प्रकार की एनर्जी, चाहे वो लाइट हो, हीट हो, साउंड एनर्जी हो, या तो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। जैसे अगर हम कहें कोई भी पटाखा जलाता है, कोई भी पटाखा फूटता है, तो उससे आपकी लाइट, हीट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है सब बच्चों को आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी।